We deal with the idea, the principle that shape constitution, government, and social life in a systematical manner. It clarifies the meaning of concepts such as freedom, equality, justice, democracy, circularism, and so on. It probes the signification of the principles such as rule of law, separation of power, judicial review, etc. This is done by examining the argument advanced by different thinkers in defense of these concepts. Through Rousseau and Karl Marx, Gandhiji did not become political. Their ideas influenced generation of political everywhere. There are also contemporary thinkers who drawn upon them to define freedom of or democracy in our own time. Besides examine argument, political theorists also reflect upon our current political experience and point out train and possibility for the future. Now, पॉलिटिकल थ्योरी में हम उन विचारों उन पॉलिसीज को सिस्टमेटिक रूप से दिखाने की कोशिश करते हैं जिनसे हमारा सोशल लाइफ, हमारी गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रूप ग्रहण किया है। तो फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म ऐसे इन सभी को अर्थ को अलग इनकी मीनिंग को स्पष्ट करता है। ये जितने भी कंसेप्ट है ये सब इनकी मीनिंग को शो आउट करते हैं या क्लियर करते हैं। ये एक कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और जस्टिस पुनरावलोकन जैसी पॉलिसीज की सार्थकता को जांच करता है। इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इनके कंसेप्ट से बचाव में डेवलपमेंट की जो युक्ति या फिर इनको चेक करने के या जांच पड़ताल करने के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स, गांधी जी जैसे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं ये ऐसे ही नहीं बन पाए, लेकिन उनकी जगह या उनके विचारों ने हर जगह अलग अलग जनरेशन के जितने भी लीडर्स थे उन सभी को इफेक्ट किया। साथ ही बहुत से ऐसे विचारक हैं कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में, हम ऐसे ही थिंकर्स को देखते हैं जो अपने समय में अपनी डेमोक्रेसी को या फिर फ्रीडम के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं। जिन आर्ग्यूमेंट की हमने जांच पड़ताल की अथवा उनके अलावा भी पॉलिटिकल थिंकर्स हमारे ताज़ा पॉलिटिकल जितने भी अनुभव हैं, जितने एक्सपीरियंस हैं, उन सब की छानबीन भी करते हैं। साथ ही इंटरेस्ट जिनमें जो भावी रुझान है या जितनी पॉसिबिलिटीज़ है उन सबको शो आउट भी करते हैं। तो ये हमारे फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ को दिखाते हैं। But it's all the relevant for us now how we not already achieve freedom and democracy. While India is a free and independent question regarding freedom and equality have not cases to crop up. This is because issues certain freedom, equality, democracy rises in many areas social life and they are being implemented in the different sector in different piece. For instance, although equality may extend in the political shaper in form of the equal right, it may not extend to the same extent in the economy or social shaper. People may enjoy equal political right but still be discriminate arrange against social because if they cost of poverty. Some people may have a privileged place in society while others are the deprived even or basic necessarily. Some are able to achieve whatever goals and they set for themselves while many are unable even to go to school so that they can have decent job in the future. For them freedom is still a distant dream. Now ये कहते हैं फ्रीडम के बारे में। नाउ कहते हैं लेकिन क्या ये सब कुछ हमारे लिए एक रिलेवेंट है यानी प्रासंगिक है? क्या अब हम इंडिपेंडेंट या फ्रीडम या फिर हम डेमोक्रेसी को प्राप्त नहीं कर चुके हैं? तो इंडिया में अपनी डेमोक्रेसी, अपनी फ्रीडम है, जबकि हम फ्रीडम और इक्वलिटी संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका उठना अभी भी बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीडम और इक्वलिटी और डेमोक्रेसी से इनका जो संबंध है, इससे जो इशू बने हैं वो सोशल लाइफ और अनेक ऐसे मामले हैं जहाँ पर वो दिखाई पड़ते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग
रफ्तार से इनकी बढ़ोतरी होती रही है, ये ग्रोथ करती गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल एरिया देखते हो आप, या फिर इक्वलिटी देखते हो, इक्वलिटी के अंदर राइट्स को देखते हो, तो लेकिन ये सारे इकोनॉमी एंड सोशल क्षेत्र उस तरह के नहीं हैं। लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ उनकी गरीबी, उनकी पॉवर्टी के कारण अभी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होता होगा। और ये पॉसिबल भी है कि कुछ लोगों को सोशल समाज में विशेष अधिकार प्राप्त भी हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित भी होते हैं। कुछ लोगों का अपना मनचाहा लक्ष्य या गोल पाने में वो सक्षम होते हैं, अचीव कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो लोग आने वाले समय यानी अपने फ्यूचर में भी अपने रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूल पढ़ाई में भी अनेबल होते हैं। उनके लिए फ्रीडम अभी बहुत दूर का एक सपना बन के रह गया है। Secondly, thought the freedom is a guarantee of our constitution. We count a new interrupt all the time. This is built like playing game. We play chess and cricket. We learn how to interpret for the rules. In this process, we discover new and broader meaning of the game itself. Similarly, the fundamental right guaranteed by our constitution are continually being interrupted in response to new circumstances. For instance, the right to life has been interrupted by court to include the right to livelihood. The right to information has been guaranteed through a new law. Society frequently encounter new challenges which create new interruption. The fundamental rights guaranteed by our constitution have been amended and expanded over time through the judicially interpretation and government policies which are designed to address new problems. Now, कि अगर आप देखते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई गारंटी के बारे में या फ्रीडम के बारे में, तो ये चीज़ें हमें एकदम नई व्याख्या का सामना हमें करना पड़ा है। हर तरह का खेल हम खेलने जैसा है, जैसे कि आप चेस खेलते हो या आप क्रिकेट खेलते हो, तो हम सीखते हैं कि उनके रूल्स क्या होते हैं, हमें कौन से प्रोसेस अपनाने चाहिए, खेल के लिए नए अर्थ खोजने निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो नई परिस्थितियाँ आती है, इनको ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हमें मौलिक अधिकारों की पुनर्व्याख्या की है। इनमें से इसकी एक बानगी तो यह है कि आजीविका के अधिकार यानी कि लाइवहुड रहने का राइट जो है, यह जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अगर हम कोर्ट तक जाते हैं तो उसकी भी पुनर्व्याख्या इसमें की गई है। तो सूचना या इंफॉर्मेशन की गारंटी एक नए कानून के द्वारा की गई है, जिसमें समाज में बार बार उनको चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इस नए क्रम में जो व्याख्याएं पैदा होती है, समय समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस भी हुए हैं, और इसका विस्तार से यद्यपि हम जुडिशरी के अंदर या फिर हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या नई जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उनका सामना करने के लिए बनाई गई है। Now, thirdly, as our world changes, we may discover new domination of freedom as well as new threat to freedom. For instance, global communication technology as a making to eraser for activists to network with one another across the world for protesting tribal culture or forest, but it also enable terrorists and criminal to maneuver and internet commerce. It is all set is to increase in the future. This means that the information we give about ourselves online to buy goods and service must be protected. We even such thought citizen of the internet do not like government control. They recognize that some from the regulating is necessary to safeguard individual security and privacy. As a result, questions are realized
regarding how much freedom should be given the people using the net. For instance, should they be allowed to spend unsocialist email to stranger? And can you advise your protect in that room, in chat room? This should the government be allowed to provide a email to track down terrorists? How much regarding is justice, and how should regulate government or some private regulator? Political theory has a lot to teach us about possible answer to these questions that is therefore very relevant now. कि जैसे आप तीसरी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी की ओर अपने संभावित तरीके के द्वारा या नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप ग्लोबल में आप ये कम्युनिकेशन टेक्निक की ओर देखते हो, या हम आदिवासी कल्चर की ओर या जंगल की सुरक्षा के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं की ओर एक दूसरे से हम तालमेल करना आसान बना रहे हैं। पर इस आतंकवादी या टेररिस्ट या अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा आने वाले समय में इंटरनेट के द्वारा जो ट्रेड किया जा रहा है वो ट्रेड आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका मीनिंग है कि जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर जो सर्विस है उनकी खरीद के लिए हम अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देते हैं उसकी सुरक्षा हो। इसलिए जो इंटरनेट है, या इंग्लिश में इंटरनेट या नेटिजन जिसको हम कहते हैं, तो कह रहे हैं कि जो इंटरनेट होता है ये गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं चाहते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये जो इंटरनेट है इसको सिक्योरिटी और गोपनीय बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का ऐसा नियम जरूरी मानते हैं। तो प्रश्न ये उठाए जाते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी फ्रीडम दी जानी चाहिए? क्या आप किसी स्ट्रेंजर को ये ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप उसे चैट कर सकते हैं? या आप अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हम ऐड कर सकते हैं? तो क्या गवर्नमेंट टेररिस्ट को सुराग लगाने के लिए किसी व्यक्ति को ईमेल की ताक झाक कर सकती है, उसके द्वारा देख सकती है? और ये नियम कितना जस्टिस होना चाहिए? इन नियमों के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्वतंत्र नियामक होने चाहिए, यानी कि कुछ उनको फ्रीडम देना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो ऐसी पॉलिसी बना रही है तो इन क्वेश्चन के लिए वो अलग अलग आंसर्स के बारे में कि हमें सीखना क्या है, बहुत कुछ देखना है, और बेकार की जो बातें होती है उन्हें छोड़ने के लिए गवर्नमेंट बता रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें किस प्रकार से इस नई दुनिया में या इंटरनेट के द्वारा हमें क्या काम कर सकते हैं।